द बाइबल सेज कोई भी अपने आप से मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है वह उसे खींच ना ले। आप खींच लिए गए हैं, आप आए नहीं हैं। और जिसने आपको खींच लिया है अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पकड़े रहे। और जिसने आपको पकड़ा है वह कभी छोड़ नहीं सकता। अगर आपने उसे पकड़ा होता आप कभी उसे छोड़ सकते थे, लेकिन उसने आपको पकड़ा है इसलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और इसीलिए तो वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि पकड़ा उसने आपका हाथ है, उसने आपको निकाला है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपको उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाए। आपको क्या करना है? केवल उस पर विश्वास किए हुए आगे बढ़ते जाना है। उसमें उन इजरायलियों की तरह कभी ना होना अरे हम वहीं ठीक थे यार, कहां ले आए हो, मस्त खाना मिल रहा था, आराम से सोते थे। आप सभी जानते हैं इस बात को कि मिस्र के अंदर इजरायली गुलाम थे और परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वह मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को निकाल कर लाए। और आपने देखा कितने महान कामों को परमेश्वर ने मिस्र के अंदर किए। और उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर जंगल में लाया और जंगल में वो बहुत टाइम तक रहे। परमेश्वर ने उन्हें निकाला था, उनको एक वादा किया था परमेश्वर ने कि एक प्रतिज्ञा को वह देश देंगे। कौन सा देश? जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से की थी, उस देश में उन्हें पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अद्भुत प्लेस दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो फलदायी बारी होगा और बहुत अच्छा जगह होगी। और परमेश्वर वहां उस गुलामी से, उस एक ऐसे जगहों से जहां पर वो दुख उठा रहे थे, परमेश्वर ने निकाल कर एक ऐसे जगह पर लेकर जा रहा था जहां पर उनकी लाइफ में एक अद्भुत शांति थी और बहुत ही अच्छा जीवन था उनके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर जब वहां से निकाल कर लाए मूसा के द्वारा, मूसा उनकी अगुवाई करता रहा। बाइबल लिखा है कि उस टाइम जब मूसा मिस्र में था और उसने देखा कि एक बार उसके भाई जो इब्री थे वो आपस में लड़ रहे थे। और वे जब आपस में लड़ रहे थे तो मूसा उनके बीच में जाकर कहता भाई क्यों आपस में लड़ रहे हो, और बहुत सारी बातें। तो उन्होंने कहा तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहरा दिया, क्या तू हमें मारेगा? और जब उसने इस बात को जान लिया कि सारी जगहों पर ये बात खुल गई है, फिर मूसा ने क्या किया? मूसा ने मिस्र छोड़ दिया और मिद्यान में रहने लगा। ठीक है। और उसके बाद बाइबल बताती है कि जिस व्यक्ति के लिए लोगों ने क्या कहा था कि किसने तुझे हम पर न्यायी और हाकिम ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने उन सब के ऊपर न्यायी और हाकिम ठहरा दिया। हालेलुया। वह उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया, गुलामी से आजाद करवा के लाया और बड़े सामर्थ के काम खुदा उनके साथ करता था। मूसा के द्वारा बड़े सामर्थ काम करता था। और इतना जबरदस्त तरीके से लिखा गया कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था बिल्कुल आमने सामने, जैसे भाई भाई बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा के साथ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था यहोशू। बोलिए यहोशू। उसका नाम था यहोशू। और वह व्यक्ति भी एक ऐसी आत्मा उसमें आ गई थी, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा जो खुदा के साथ डायरेक्ट बात करने वाला है। और उस व्यक्ति के अंदर भी, अब आपको पता है जैसी संगति होगी वैसा ही तो उसका जीवन होता जाएगा, किसी की भी हो। और मूसा के साथ संगति करने वाला था, उसके साथ रहने वाला था और हर एक चीज़ आप जानते हैं। और यहोशू एक ज़बरदस्त व्यक्ति वो भी बन गया वचन में और परमेश्वर के साथ चलने में। और जैसे परमेश्वर मूसा से बातें करता था, यहोशू से बातें करने लगा वो। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, महान कामों को किया। और उसके बाद जब मूसा सो गया, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब यहोशू इन्हें प्रतिज्ञा के हुए देश तक पहुंचाएगा, जो मिस्र से निकले हुए इजरायली थे उनके लिए। और यहोशू उन सब की अगुवाई करता है फिर। और बहुत सारे बड़े बड़े कामों को आप देख पाएंगे यहोशू के द्वारा भी परमेश्वर करता है। हालेलुया। उस समय लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, यहोशू के टाइम में यरदन 2 भाग हुई थी। हाँ, और बहुत सारे बड़े बड़े कामों का आप पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक जगह पर आज ले जाना चाहता हूँ जो एक ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉफेटिकल हैं बाइबल के अंदर, और यह भी वैसा ही है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। और वे जा रहे थे, लगातार जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। यहोशू उनकी अगुवाई कर रहा था और वे लगातार बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी। अब सुनिए, वैसे तो ये बहुत स्टोरी बड़ी है, शॉर्ट करके मैं आपको बता चुका हूं और कुछ चीजें मैं और बताकर फिर उसके बाद वचन की ओर बढ़ूंगा। अब देखिए, यहोशू 6 अध्याय निकाल लीजिए और एक आयत से हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्लोली एक्सप्लेन करेंगे। हालेलुया। यहोशू 6 अध्याय उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यरीहो के सब फाटक इज़राइलियों के डर के मारे बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुमने जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही क्या करें। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, इजरायली जो थे मिस्र के अंदर से निकलकर लगातार सब जगहों पर बड़े बड़े कामों को देखते हुए आ रहे थे। परमेश्वर बड़े बड़े कामों करता आ रहा था और इतने अद्भुत काम थे वो, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इन सब चीजों के विषय में यरीहो के लोगों ने सुना था। और पहले इसके कि परमेश्वर ने इन्हें इस देश के अंदर भेजा था। आपको पता है, परमेश्वर ने पहले यरीहो के अंदर भी प्रवेश करने पर थे ये लोग। और जब ये प्रवेश करने पर थे, वहां पर एक दीवार थी, यरीहो की दीवार, शहरपनाह जिसे बोलते हैं। यरीहो की दीवार थी, शहरपनाह थी वो, और वह उनके आगे रुकावट बन गई थी। वह उनके आगे रुकावट बन गई थी ताकि वो आगे ना बढ़ सके। और पहले इसके कि ये यहोशू और जितने भी उसके लोग थे वे सब यरीहो के अंदर प्रवेश करें, उन लोगों ने यरीहो के अंदर भेद लेने के लिए अपने लोगों को भेजा, भेदियों को। और जब उसके लोग गए वहां पर और जब उन्होंने देश का भेद लिया, वहां पर फिर लोगों को पता लगा कि हमारे देश के भेदिया, और लोगों को खुद पता लग गया था कि हम जो है इनके बस में कर दिए गए। लोग खुद डरे हुए थे। यहां पर क्या लिखा, वचन 6 अध्याय वचन 1 आयत में क्या लिखा है? यहां पर लिखा, यरीहो के सब फाटक बंद रहे। सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे बंद रहे। किसके मारे? इजरायलियों के डर के मारे। जो यरीहो के लोग थे उन सबके घर के दरवाजे बंद रहे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा कब टाइम आ जाएगा और हमें निकाल फेंकेंगे, कब हमें मार देंगे। आपको पता है, यरीहो एक ऐसा नगर था जो बहुत ही दुष्ट था और वहां पर बहुत सारे बुरे लोग थे, वहां बहुत बुरे लोग थे। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, उन सब लोगों को मैं निकाल दूंगा और वहां पर एक ऐसे लोग इकट्ठा करूंगा जो मेरी इच्छा के अनुसार हों, जो मेरी प्रजा कहलाएं और जो मेरे लोग कहलाएं। परमेश्वर की इच्छा ये हमेशा से रही है, समझिए। परमेश्वर की इच्छा ये हमेशा से रही है। परमेश्वर, आपको पता है, जब शैतान ने खुदावंद के खिलाफ काम किया, क्या उसे परमेश्वर ने वहां स्वर्ग में रहने दिया? क्या किया परमेश्वर ने? उठा के फेंक दिया। अब यरीहो के अंदर ये जितने लोग रह रहे थे, ये सब के सब वैसे ही थे, दुष्ट थे, बुरे थे। परमेश्वर ने कहा, इन्हें मैं उठाकर फेंक रहा हूं, यहां पर ऐसे लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा जो मेरी प्रजा कहलाए और जो मेरे लोग हों और जो मेरे अनुसार चले। हालेलुया। और सब यरीहो के लोग डरे हुए थे इजरायलियों से। और उसके बाद कैसे परमेश्वर यहोशू से कहता है, सारी बातें आपने पढ़ी। और यहां पर लिखा गया कि जब तुम उस नगर के अंदर, जब तुम उस शहरपनाह के पास पहुंचो, 6 दिन के लिए परमेश्वर ने ठहराया कि 6 दिन तक उस नगर का, उस दीवार का वहां पर चक्कर लगाओ। 6 दिन तक लगातार ऐसे करना है, एक दिन में नहीं, 6 दिन तक चक्कर लगाना है। जितने योद्धा थे उस नगर, जितने योद्धा थे, उन सब ने
चक्कर लगाना, और या एक दिन तक नहीं करना था, या 6 दिन तक लगातार करना था। और उसके बाद एक दिन और था, 7वां दिन बीच से कहा गया। हाँ, 6 दिन तक तो उन्होंने ऐसे ही किया, जब आप आगे पढ़ेंगे। और 6 दिन तक जब उन्होंने ऐसे घूमे और चक्कर लगाया, तब तक कुछ नहीं हुआ, ना शहरपनाह गिरी, ना कोई ढाया गया, कुछ भी। लेकिन 7वें दिन जब वे उसका चक्कर लगा रहे थे, परमेश्वर ने कहा था जब नरसिंगा फूका जाएगा, तब जितना, दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा गया, जितनी तेजी से, जितनी ऊंची आवाज से आप जय जयकार करोगे। क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बोला? जय जयकार करना। और फिर क्या था? 6 दिन तक उन्होंने चक्कर लगाया विश्वास के साथ। कैसे? विश्वास के साथ। परमेश्वर ने क्या कहा था? 7वें दिन जब तुम नरसिंगा और ये जो फूके जाएंगे, उनको जब फूकते हुए तुम सुनो, और तुम ऊंची आवाज से जय जयकार करना, जय जयकार कर शब्द करना, और दीवार जो है वह नींव से ढह जाएगी। कहां से? नींव से ढह जाएगी। ये एक जबरदस्त बात है, नहीं है? नींव से ढहना ही तो प्रकट करता है कि इसे खुदा ने गिराया है। बीच से भी तो गिर सकती है, और फिर उसके बाद ऐसे जा सकते हैं टप के। कैसे बोलेंगे? हाँ, छलांग लगा के बीच से गिर सकती है दीवार, और फिर वहां से आराम जा सकते हैं। लेकिन नींव से क्यों गिर रही है? परमेश्वर ने क्या कहा? 6 दिन तक तुम उसका चक्कर लगाना, 7वें दिन जब तुम उसका चक्कर लगा रहे होगे, नरसिंगा फूकना, तुम ऊंची आवाज से जय जयकार करना, और यह जो दीवार है या नींव से गिरेगी। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार। आज हम सभी, आपको पता है मैंने इसे कई बार बताया और फिर से मैं बताऊंगा, मिस्र एक तस्वीर है इस संसार की, और फिरौन जो वहां पर उनके ऊपर, उन्हें गुलाम बनाए हुए था, उनके ऊपर कब्जा किए हुए था और उन्हें दुख दे रहा था। ये तस्वीर है शैतान की। मिस्र तस्वीर है संसार की, फिरौन संसार है, उनके ऊपर जो शैतान है। और आपको पता है परमेश्वर ने आपको उस मिस्र से, उस शैतान की गुलामी से निकाला है खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, और वो आपको वहां से निकालकर अपने प्रतिज्ञा के वह देश तक लेकर जा रहा है। और आपको पता है प्रतिज्ञा के वह देश तक लेकर जा रहा है। जब मिस्र से इजरायली निकले थे, उस समय भी उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारी मुश्किलें थी नहीं थी? आपको पता है जिस दिन वो निकले उसी दिन उनके आगे लाल समुद्र था। जिस दिन वो निकले थे उसी दिन उनके आगे लाल समुद्र था, और वे पूरी तरह स्टॉप हो गए। और कुछ लोग तो इतने बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लग गए, हे मूसा आपने क्या किया? क्या वहां पर कब्रें नहीं थी जो आप यहां रेगिस्तान में मुझे मारने के लिए लेकर आए हो? और बहुत सारी बातें। मूसा ने क्या कहा? चुपचाप रहो और वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। उनके सामने मुश्किल आई, परमेश्वर ने क्या कहा? इन्हें बोला तुम चुप रहो, मैं निकाल कर लाया हूं ना, मेरी जिम्मेदारी। हालेलुया। हर एक काम जो आप देखते हैं परमेश्वर करता गया, हर एक बात के पीछे जो वहां पर परमेश्वर कर रहा था, एक जबरदस्त तस्वीर थी जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। हालेलुया। जो कभी नहीं हुआ था इतिहास में, वो परमेश्वर ने वहां पर कर दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, जो किसी के अंदर नहीं था, यहां तक कि मूसा के अंदर भी नहीं था। इसलिए वह दुआ करने लगा, प्रभु रास्ता निकाल। लेकिन उसके अंदर विश्वास था, जो निकाल कर लाया है वो जानता है निकालना आगे रास्ता क्या है। जेड़ा एथो तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्हें वह निकाल कर लाया, उनके आगे पहले दिन लाल समुद्र आ गया, और वह लाल समुद्र ऐसा था जहां पर उनको लगता था, क्योंकि वहां पर पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था, बीच में थे ये। अब ये जाए तो जाए कहां? लेकिन खुदा ने कहा चुपचाप रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, और वह काम जो खुदा करने जा रहा है तुम्हारे उद्धार का, उसे देखो। क्या करना है? देखो कि वह उद्धार का काम खुदा जो तुम्हारे लिए करने जा रहा है, उसे देखो। तुम चुपचाप खड़े होकर विश्वास रखो। परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, और वे ऐसे निकल गए समुद्र में से। आपको पता है अगर कहीं से पानी होता है, पानी के बाद अगर सूखता है तो फिर कैसे सूखता है? वहां पर थोड़ी सी नमी रहती ना। लेकिन वह पानी ऐसा सूखा कि भाई वहां पर लिखा गया है, ऐसे वे पार उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। यही तो बात प्रकट करती है कि वो खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। उनके सामने मुश्किलें थी, खुदा ने उस मुश्किल से भी आजाद किया, और
उस लाल समुद्र से पार कराया और उसके लोग लाल समुद्र में से निकल गए, ऐसे मानो सूखी भूमि में से। और दोनों तरफ समुद्र ऐसे दीवार के समान बनकर खड़ा था। जहां पर कोई रास्ता नहीं थी, वह समुद्र उनके लिए दीवार के समान बन गया था, पानी। और वहां से उसके लोग निकल गए। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, परमेश्वर ने स्वर्ग से खाना भेजा। उनके पास पानी नहीं था, परमेश्वर ने पानी का उपाय किया। पानी उनके पास था, कड़वा था, परमेश्वर ने उसे मीठा कर दिया। हर एक चीज, हर दिन उनकी लाइफ में मुश्किलें आ रही थी, हर दिन उनकी लाइफ में कठिनाइयां आ रही थी, लेकिन क्या वे रुक गए थे? हर दिन खुदा उन्हें आगे बढ़ाता जा रहा था। हालांकि मुश्किलें आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हर मुश्किल के ऊपर उन्हें जयवंत कर रहा था। एक मसीह जीवन की तस्वीर है ये, कि आपको जिस परमेश्वर ने निकाला है उस मिस्र की गुलामी से, उस शैतान की गुलामी से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको प्रतिज्ञा के हुए देश तक लेकर जाएगा। हालेलुया। वह प्रतिज्ञा के हुए देश तक लेकर जाएगा। हालांकि आपके सामने मुश्किलें आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, तकलीफें आ सकती हैं, और वहां पर आपको केवल चुपचाप रहना, विश्वास रखना और वह उद्धार का काम देखना जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें निकाल कर ला रहा था। आप अपने आप से निकल कर आए, इस संसार से अपने आप निकल कर आए। द बाइबल सेज कोई भी अपने आप से मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है वह उसे खींच ना ले। आप खींच लिए गए हैं, आप आए नहीं हैं, आप खींच लिए गए हैं उसके पास। और जिसने आपको खींच लिया है, अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पकड़े रहे। और जिसने आपको पकड़ा है वह कभी छोड़ नहीं सकता आपको। हाँ, अगर आपने उसे पकड़ा होता आप कभी उसे छोड़ सकते थे, लेकिन उसने आपको पकड़ा है, इसलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और इसीलिए तो वो कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि पकड़ा उसने आपका हाथ है, आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। उसने आपका हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ पकड़ा है ना, आपने तो नहीं पकड़ा। अगर आप पकड़ते तो हो सकता कभी भी, ओ मैं गिर रहा हूं और मुझे छोड़ दो। हाँ, आपने अगर पकड़ा है उसका हाथ, आप कभी भी डगमगाएंगे और उस अचानक से आपका हाथ छूट सकता है और आप गिर सकते हैं। लेकिन पकड़ा उसने आपको है, इसलिए कि उसने आपको पकड़ा है, वह कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए तो वो कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। उसने आपको निकाला है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपको उस प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाए। इसलिए बाइबल बताती है, जिसने तुम्हें यह भला काम आरंभ किया है वह मसीह यीशु के आने के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? केवल उस पर विश्वास किए हुए आगे बढ़ते जाना है। उसमें उन इजरायलियों की तरह कभी ना होना, अरे हम वहीं ठीक थे यार, कहां ले आए हो, मस्त खाना मिल रहा था, आराम से सोते थे, हाँ दुख था चलता थोड़ा बहुत, लेकिन हम वहीं ठीक थे। अगर आप इस तरह जियोगे, क्या करेगा खुदा? आपको पता है, जैसे इस तरह के लोग जो थे, जो उन्होंने बोला था, खुदा ने कहा बस ठीक है, जो तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ वही कर दूंगा। जो तुम कह रहे हो, जो तुम्हें पसंद है। परमेश्वर क्या कर रहा था? उन्हें गुलामी से निकाल कर लाया था प्रतिज्ञा के देश तक, लेकिन ये क्या करे, हम वहीं ठीक थे, हम नाश हो रहे थे, वहीं ठीक थे। परमेश्वर क्या कहता है? जो तुम कह रहे हो ठीक है, वही कर देते। इसलिए क्या बताती है? तुम्हारे जीव में इतनी पावर है, तुम जीवन और मृत्यु दोनों को पैदा कर सकते हो। जीव और मृत्यु आपके जीवन और मृत्यु आपके जीव में से पैदा होकर बाहर आ रहे हैं। समझो, यहां से फल निकल रहे हैं ये। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास रखो, विश्वास करो, जिसने आपको निकाला है वह महान है, वह धन्य है, वह पवित्र है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वही है जो पवित्र है। और इसीलिए कि वह पवित्र है, हमें भी पवित्र बनाता है। अगर हम अपने आप से पवित्र बन जाते, हमें जरूरत क्या थी? खुदा की जरूरत थी? हर धर्म, हर ग्रंथ, हर जगह पर यह सिखाया जाता है, ये करो, वो करो, ऐसा जियो, वैसा जियो, ये करो, वो करो। पर मसीहत अलग है। हाँ, मसीहत अलग है। यहां पर सब कुछ जो आपने बुरा किया था उसे खत्म कर दिया है। परमेश्वर कहता तुम कुछ मत करो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए पहले ही कर दिया है। केवल तुम जो मैंने कर दिया है उसमें जियो। हालेलुया। जो मैंने कर दिया है उसमें जियो। सब धर्म क्या सिखाते हैं? ये मत करो, वो मत करो, ये बहुत सारी बातें करना। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने सब कुछ कर दिया है, तुम आओ और मेरे साथ चलो। यीशु ने क्या कहा? तुम करो जाके। यीशु ने कहा मेरे साथ चलो, मेरे पीछे आओ, बस। बोला यीशु ने कभी कुछ? जाओ करो। हाँ, जो कुछ वह करता था, देखो वह करता क्या था, वही करो बस। उसने आपको बुलाया अपने पीछे, किस लिए? देखो वह क्या कर रहा है, बस वही करो।
हमारी कॉलिंग है, कुछ करने के लिए उसने नहीं बुलाया आपको, उसने कहा मेरे पीछे चले आओ। क्रिश्चियनिटी है, ये मसीहत है, सच्ची मसीहत। हाँ, जो ऐसी मसीहत है जो धार्मिक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बहुत सारी बातें, दुआ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये वो बहुत सारी बातें। विधिवादी मसीही जो है उनकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो सच में, और मैं दुआ करना, प्रार्थना करना, ये सब कुछ है, अगर नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? हम ऐसे हो जाएंगे, पेड़ तो खड़ा है पर उसमें ना तो पत्तियां हैं ना फल हैं, कुछ भी नहीं, सूखा पेड़। फिर वैसे जाएंगे अगर हम दुआएं करने वाले ना होंगे। ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन मोटिव क्या है? हम कर रहे हैं या फिर हम उसमें जो उसने कर दिया उसमें हम जी रहे हैं? हालेलुया। हम कर रहे हैं या जो उसने हमें कर दिया, हमारे लिए कर दिया, हम उसमें जी रहे हैं? यीशु ने यही तो कहा, मेरे पीछे आओ, ये नहीं कहा करो। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। और जब हम उसे फॉलो कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारा गुरु कर क्या रहा है। चेले वही करते हैं। मुझे पता है, मैं काम सीखा हूं, मुझे पता है, मैं देखता था मेरा गुरु क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, मैं वैसा ही करता था। और जो मेरा गुरु बता रहा था मैं वैसा ही करता था। भाई हृदय से आप हो सकते हैं। हालेलुया। गुरु के पीछे चलना वही करना है जो गुरु कर रहा है। और इसलिए कि हम यीशु के द्वारा बुलाए गए हैं, इसीलिए हम वह करते हैं जो यीशु ने कहा है। इसलिए नहीं कि हम कुछ स्थापित कर दें अपनी धार्मिकता बनाकर, या फिर कुछ और, या उसके द्वारा हम अपनी सिद्धता को दिखाएं। नहीं, इसलिए कि उसने पहले कर दिया है, इसीलिए वो कहता है इसमें जियो बस। हालेलुया। उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन परमेश्वर लगातार उन्हें उठाए चल रहा था और उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश तक लेकर जा रहा था। उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें आई और कुछ लोगों ने अपना विश्वास खो दिया। जब उन्होंने दानवों को देखा, पावर को देखी, उनकी सामर्थ को देखा, ओहो हम तो उनके आगे मिट्टी के समान है, हम तो टिड्डियों के समान है, वो हमें पीस डालेंगे। जब लोगों ने उनकी सामर्थ को देखा, परमेश्वर को तुच्छ जाना। जब उनकी सामर्थ को उन लोगों ने देखा तब परमेश्वर को उन्होंने तुच्छ जाना। परमेश्वर खुद कहता है इस बात को, उन्होंने मुझे तुच्छ जाना है। और जब उन्होंने तुच्छ जाना, परमेश्वर ने कहा जैसे इन्होंने बोला है कि हम जंगल में नाश हो जाएंगे, अब यही होगा इनके साथ। इनके बच्चे उस देश में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ये उस जंगल में नाश हो जाएंगे। समझ रहे आप? उनके बच्चे उस देश में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन ये जो बोल रहे हैं अपने मुंह से, उनके बच्चों ने शायद ना बोला हो ये, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बोला था, जिस वजह से उनके जीवनों से ये फल प्रकट हो गए थे। हालेलुया।